स्टूडेंट्स, जैसा कि अपन ने क्या स्टार्ट कर रखा था, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड और बेस। तो उसमें अपन ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस जो है वो अपन किसको कहेंगे। तो अपन ने क्या बोला था कि भी लुईस कॉन्सेप्ट है, उसके अकॉर्डिंग अपन ने क्या कर लिया था कि जो एक पियर्सन साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, लुईस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या कर दिया था, हार्ड और सॉफ्ट एसिड बेस को एक्सप्लेन किया था। क्योंकि उन्होंने जैसे वही लुईस था, उन्होंने तो क्या बोला था, सिर्फ लुईस एसिड और लुईस बेस बताया था। एसिड तो उसको बोला जाता तो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे थे, और बेस किसको बोला था, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे थे। तो एक्सेप्ट और डोनेट के अकॉर्डिंग ही उन्होंने फिर क्या कर दिया था, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड और बेस को एक्सप्लेन किया था। तो अपन ने कल फिर क्या किया, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज के अकॉर्डिंग क्या बता दिया था, हार्ड एसिड कौन से होंगे, सॉफ्ट एसिड कौन से होंगे, और हार्ड बेस कौन से होंगे, और सॉफ्ट बेस कौन से होंगे। ठीक है, यानी अपन ने क्या पढ़ा, एसिड हार्ड भी होगा तो सॉफ्ट होगा, वहीं बेस भी क्या होगा, हार्ड होगा, सॉफ्ट होगा। तो आज अपन देखते हैं पियर्सन जो है उन्होंने फिर क्या किया, जो हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस है ना, उसके लिए एक प्रिंसिपल दिया था। तो अपन आज उसकी स्टडी करते हैं। पियर्सन्स हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस प्रिंसिपल। ठीक है, अपन क्या करते हैं, पियर्सन का जो है हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड और बेस का क्या देखते हैं, प्रिंसिपल देखते हैं। तो पियर्सन ने क्या है, हार्ड और सॉफ्ट एसिड बेस के लिए क्या प्रिंसिपल दिया था। तो उन्होंने क्या किया, एक सिंपल ही रूल बताया कि भाई हार्ड और सॉफ्ट एसिड बेस, यानी अपन नॉर्मली जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बोलते हैं, एसिड और बेस की जब भी रिएक्शन होती है तो अपन क्या बोलते हैं, क्या बनता है, सोल्ट बनता है प्लस वाटर, यानी क्या होती है ये रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। यानी क्या होगा, एसिड प्लस बेस रिएक्शन करते हैं, सोल्ट का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो ये ऐसी रिएक्शन अपनी क्या कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। तो इसी प्रकार इन्होंने क्या बोला कि अपन ने अब तो क्या कर दिया, यहाँ तो अपन नॉर्मल क्या कर रहे हैं, एसिड और बेस की रिएक्शन कर रहे हैं, जबकि अपन ने तो क्या कर दिया, फर्दर क्लासिफिकेशन कर दिया क्या, कि भाई हार्ड एसिड भी हो सकता है, सॉफ्ट एसिड भी हो सकता है, हार्ड बेस हो सकता है और सॉफ्ट बेस भी हो सकता है। तो उनको कैसे क्या वो रिएक्शन करेंगे, उसी के लिए उन्होंने क्या किया, पियर्सन ने प्रिंसिपल दिया, यानी गिव ए सिंपल रूल फॉर प्रिडिक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ compounds from acid and bases. This is called a hard and soft acid and base principle. According to this principle, hard acids prefer to hard acids prefer to bond to hard bases and soft acids prefer to combine with a soft बेस।
ठीक है। तो पियर्सन ने क्या किया, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेसिस के लिए क्या दिया, एक प्रिंसिपल दिया। यानी उन्होंने क्या किया, किसके लिए दिया, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, यानी जो इनकी एसिड और बेस जो है ना वो उनकी स्टेबिलिटी कैसे होगी उसके लिए जो प्रिंसिपल दिया ना, वही प्रिंसिपल क्या कहलाता है, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस प्रिंसिपल कहलाता है। और ये जो उन्होंने स्टेबिलिटी कंपाउंड की बताई थी उनके लिए जो ये हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल दिया, तो ये प्रिंसिपल क्या था, ठीक है, जो प्रिंसिपल HACCP दिया था यानी हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस, किसके लिए दिया, कि भी जो एसिड और बेस स्टेबल होंगे, कैसे होंगे, उनके लिए दिया। तो वो प्रिंसिपल क्या कहला रहा है, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस। और ये प्रिंसिपल क्या था, तो उन्होंने क्या कहा कि जो ये हार्ड एंड सॉफ्ट अपन ने एसिड और बेस बताए हैं ना, तो हार्ड एसिड जो होगा ना वो किसके साथ प्रेफर करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन, हार्ड बेस के साथ करेगा। और वहीं अगर सॉफ्ट एसिड होगा तो वो किसके साथ प्रेफर करेगा, कंबाइन सॉफ्ट बेस के साथ। यानी इन्होंने क्या बोला कि भाई अगर क्या हो, हार्ड एसिड होगा तो वो किसके साथ कंबाइन करेगा, हार्ड बेस के साथ ही करेगा। और अगर सॉफ्ट एसिड हो तो वो किसके साथ प्रेफर करेगा कॉम्बिनेशन, सॉफ्ट एसिड है तो वो किसके साथ कंबाइन करेगा, सॉफ्ट बेस के साथ करेगा। यानी अपन क्या इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि भाई अगर हार्ड एसिड है तो वो किसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, सॉफ्ट एसिड के साथ या बेस के साथ। हार्ड एसिड है तो वो किसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, अपन दो रिएक्शन किसकी करवाते हैं, एसिड और किसकी करवाते हैं, बेस की करवाते हैं। नॉर्मल रिएक्शन अपन क्या बोलते हैं, एसिड प्लस बेस की तो करवाते हैं। तो ये बोल रहा है अगर आपका एसिड जो है ना वो हार्ड है ना, तो बेस आपको क्या लेना पड़ेगा, हार्ड ही लेना पड़ेगा, सॉफ्ट बेस नहीं ले सकते हैं। यानी जो दो रिएक्शन होगी वो किसकी होगी, अगर हार्ड एसिड है तो हार्ड बेस होगा और सॉफ्ट एसिड है तो सॉफ्ट बेस होगा। यही क्या था, पियर्सन का प्रिंसिपल था, किसका लिए, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड और बेस के लिए, या क्या बोल सकते हैं, एसिड और बेस की स्टेबिलिटी बताने के लिए। यानी thus a complex AB is most stable when both A and B are either hard और सॉफ्ट। ठीक है, दोनों क्या होने चाहिए, या तो हार्ड होने चाहिए या दोनों क्या होने चाहिए, सॉफ्ट होने चाहिए। यही क्या है, पियर्सन का प्रिंसिपल है। यानी अगर कोई ए लिया है अपन ने, यहाँ पर ए किसको डिनोट कर रहा है, एसिड को, बी किसको डिनोट करना है, यानी यहाँ पर ये ए तो क्या है, लुइस एसिड, बी क्या है, लुइस बेस। लुइस एसिड किसे बोलते हो आप, जो क्या करते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। जबकि लुइस बेस किसे बोलते हो, जो क्या करते हैं, लोन पेयर ऑफ को इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। अपन ने इसमें किसका एग्जांपल लिया था, NH3 और BF3 का। एन क्या कर रहा था, नाइट्रोजन के पास अपन को पता है लोन पेयर होता है, वो डोनेट कर रहा था। और BF3 यानी बी क्या, बोरोन क्या कर रहा था, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, इसलिए स्टेबल होने के लिए क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा था। यानी लुइस एसिड और बेस की रिएक्शन कराते अपने क्या बोला था, बी यानी डोनेट कर रहा है किसको, ए को। तो ये बॉन्ड जो बन रहा है वो कौन सा बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है ना, यानी ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स बन गया। या इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, AB। ठीक है, तो यानी ये क्या कर रहा है, लुइस एसिड तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, और जबकि लुइस बेस क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट। ठीक है, ये जो अपन ने कॉम्प्लेक्स बनाया है, तो ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल कब होगा, जब क्या हो, दोनों ही क्या हो, हार्ड हो या क्या हो, दोनों ही सॉफ्ट हो। ये किसकी थ्योरी थी, पियर्सन की प्रिंसिपल था। ठीक है, यानी दी कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल व्हेन A and B are both हार्ड और सॉफ्ट। ठीक है, यानी क्या बोल रहा है, जो अपन ने एसिड और बेस की रिएक्शन करवाई है, तो वो क्या बोल रहा है, जिससे ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ये कॉम्प्लेक्स कब स्टेबल होगा, जब क्या हो, दोनों ही क्या हो, हार्ड हो या दोनों ही क्या हो, सॉफ्ट हो। यानी
अगर अपन ने क्या लिया है, हार्ड बेस लिया है, तो उसकी रिएक्शन किसके साथ होगी, हार्ड एसिड के साथ। तब अपने पास कैसा कंपाउंड बनेगा, स्टेबल कंपाउंड बनेगा। अगर अपन ने हार्ड एसिड और हार्ड बेस लिया तो ऐसे ही क्या एक स्टेबल कंपाउंड कैसे बन सकता है, अगर सॉफ्ट बेस हो और उसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे, सॉफ्ट एसिड से, तभी अपने पास क्या बनेगा, स्टेबल कंपाउंड की फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यानी पियर्सन जो प्रिंसिपल दिया था हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस के लिए, सिंपल से उसमें मेन पॉइंट क्या याद रखना है, पहला तो याद रखना है कि क्या एसिड और बेस की स्टेबिलिटी बताने के लिए उन्होंने दिया था, इसलिए उनका जो ये प्रिंसिपल है उसको क्या बोलते हैं अपन, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस प्रिंसिपल। सेकंड पॉइंट क्या बताने हैं, उन्होंने क्या प्रिंसिपल दिया कि हार्ड एसिड जो होगा ना वो किसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, हार्ड बेस के साथ करेगा, और अगर सॉफ्ट एसिड है तो वो किसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, सॉफ्ट बेस के साथ। यानी सेकंड पॉइंट याद रख सकते हैं कि भाई हार्ड एसिड और हार्ड बेस की रिएक्शन करवानी है और सॉफ्ट बेस और सॉफ्ट एसिड की रिएक्शन करवानी है। ठीक है, तभी क्या बनेगा अपना स्टेबल कंपाउंड जो है उसकी फॉर्मेशन होगी। ठीक है, जैसे अपन ले सकते हैं Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, इन दोनों की रिएक्शन करवाते तो अपने पास क्या फॉर्मेशन होता है, NaCl। और ये कंपाउंड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग कंपाउंड, इनके बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ही तो फॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो Na पॉजिटिव है ये आपका क्या है, यहाँ पर हार्ड एसिड है, जबकि Cl नेगेटिव क्या है, हार्ड बेस है। अब Na पॉजिटिव हार्ड एसिड क्यों है, क्यों, कल की लास्ट क्लास में अपन ने क्या डिस्कस किया था, पॉजिटिव आयन होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिड होते हैं, यानी कैसे क्लासिफाई किया था किस किस में, हार्ड एसिड और सॉफ्ट एसिड में। और हार्ड एसिड अपन ने किसको बोला था, जिनका क्या होना चाहिए, स्मॉल साइज होना चाहिए, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होनी चाहिए, या क्या हाई पोलराइजिंग पावर होनी चाहिए, या क्या बोल सकते हैं उनकी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए। जबकि अपन ने सॉफ्ट एसिड को कैसे एक्सप्लेन किया था, उनकी क्या होनी चाहिए, या तो लार्ज साइज होनी चाहिए, या लो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, या लो क्या होनी चाहिए, पोलराइजिंग पावर, या क्या बोल सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या होनी चाहिए, वेरी लो होनी चाहिए। ठीक है, जबकि अपन ने बेस को कैसे एक्सप्लेन किया था, बेस के लिए अपन ने मेनली 3 पॉइंट लिखे थे, हार्ड बेस तो वो होंगे जिनका क्या होगा, स्मॉल साइज होगा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, और क्या होगी, लो पोलराइजेबिलिटी होगी। जबकि सॉफ्ट बेस क्या होना चाहिए, लार्ज साइज होना चाहिए, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, हाई क्या होनी चाहिए, पोलराइजेबिलिटी पावर होनी चाहिए। यानी सीधी सी इसका मीन्स निकलता है कि हार्ड बेस और हार्ड एसिड जब रिएक्शन करेंगे तो अपने पास कैसा कंपाउंड बनेगा, स्ट्रॉन्ग कंपाउंड बनेगा। और अपन ने एक एग्जांपल ले लिया, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव रिएक्शन करवाते हैं, NaCl बनता है। यहाँ पर Na पॉजिटिव यानी पॉजिटिव आयन क्या है, हार्ड एसिड है, Cl नेगेटिव क्या है, हार्ड बेस है, और इनसे क्या बन रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। यानी हार्ड अपन को अगर एसिड ले रहे हैं, हार्ड अगर एसिड और ले रहे हैं तो हार्ड ही बेस लेना पड़ेगा, अगर सॉफ्ट एसिड ले रहे हैं तो सॉफ्ट ही बेस की रिएक्शन करवानी पड़ेगी। ठीक है, अब अपन इसकी क्या देख लेते हैं, एप्लीकेशन देखते हैं, कौन से कॉन्सेप्ट की, पियर्सन की हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस प्रिंसिपल की। यानी एप्लीकेशन ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब अपन क्या देखते हैं, एप्लीकेशन देखते हैं किसकी, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस की। तो सबसे पहली है प्रिडिक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल लेते हैं अपन, यानी जैसे ये है CSF लिथियम प्लस आयोडीन, ये क्या है, सीजियम प्लस फ्लोरीन। तो इनसे आप रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा। अब पहले इसमें देखते हैं, तो सीजियम क्या है, यहाँ पर एसिड है कि बेस है, कल जो लास्ट क्लास में अपन ने एक्सप्लेन किए थे तब लिखाए थे ना, सीजियम क्या है, यहाँ पर सॉफ्ट एसिड है, जबकि फ्लोरीन जो है वो यहाँ पर क्या है, हार्ड बेस है। लिथियम क्या है, हार्ड एसिड है, जबकि आयोडीन क्या है, यहाँ पर सॉफ्ट
बेस है। यानी बेस तो क्या होते हैं जिन पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो फ्लोरीन और आयोडीन पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव है, तो यानी ये तो बेस है, ठीक है, कंफर्म है। सीजियम और लिथियम पर क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, यानी पॉजिटिव आयन को अपन ने क्या बोला था, एसिड होंगे, तो ये एसिड है, ठीक है। फिर अपन बात आती है हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस की, तो उसके लिए अपन ने जो करेक्टर्स लिखाए थे वो देखने हैं, उसके अकॉर्डिंग अपन को बताना है। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, सॉफ्ट एसिड है, हार्ड बेस है, यहाँ क्या है, हार्ड एसिड है और सॉफ्ट बेस है। तो इनमें जो रिएक्शन होगी वो फिर कैसे होगी, अपन ने क्या पढ़ा था इसका प्रिंसिपल कि क्या होगी, हार्ड एसिड और हार्ड बेस की रिएक्शन होगी, सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस की रिएक्शन होगी। यानी ये सॉफ्ट एसिड किसके साथ रिएक्शन करेगा, इस सॉफ्ट बेस के साथ, यानी सीजियम किसके साथ रिएक्शन करेगा, आयोडीन के साथ। जबकि हार्ड बेस किसके साथ रिएक्शन करेगा, हार्ड एसिड के साथ, यानी फ्लोरीन किसके साथ रिएक्शन करेगा, लिथियम के साथ। तो अपने पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर सीजियम किसके साथ कंपाउंड बना लेगा, आयोडीन के साथ, जबकि लिथियम किसके साथ बना लेगा, फ्लोरीन के साथ। यानी अब जो ये कंपाउंड बने हैं वो कैसे कंपाउंड बने हैं, अपने स्टेबल बने हैं। क्यों, क्योंकि दोनों में क्या है, हार्ड ही एसिड है और हार्ड ही क्या है, बेस है, और एक दूसरे में क्या है, सॉफ्ट ही एसिड है और सॉफ्ट ही बेस है। तो पियर्सन का प्रिंसिपल समझ में आ गया, क्या होगा कि बस कितना याद रखना है कि दोनों जो रिएक्शन करवाएंगे ना वो हार्ड होनी चाहिए या क्या होनी चाहिए, सॉफ्ट। सेकेंड पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ complexes having same ligand। इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, बेस प्लस एसिड रिएक्शन करवाएंगे तो बेस क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करेगा, एसिड को। कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर ले लेते हैं अपन Ag प्लस और क्या 2I नेगेटिव। तो Ag प्लस क्या है, सॉफ्ट एसिड है, जबकि 2I क्या है, सॉफ्ट बेस है। दोनों रिएक्शन कर से कैसा कंपाउंड बनाएंगे, AgI2 नेगेटिव। और ये जो कंपाउंड बना है वो कैसा कंपाउंड है, स्टेबल कंपाउंड, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, पियर्सन का हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस का प्रिंसिपल हो गया। अब देखते हैं अपन एक टॉपिक, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है। तो एक नॉर्मल रिएक्शन ले लेते हैं, HA की रिएक्शन करवाते हैं H2O से। यानी ये क्या है, यहाँ पर एसिड है, क्यों, क्योंकि अपने क्या करेगा, हाइड्रोजन एंड प्रोटॉन को डोनेट करेगा। यहाँ पर A नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव, यानी हाइड्रोनियम आयन बन गया, ठीक है। तो अब अगर अपन इनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना चाहे तो वो कैसे निकलेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को किससे डिनोट करते हैं, K से करते हैं, ठीक है। यानी क्या होता है, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकलता है वो क्या, कहाँ से निकलेगा, इस रिएक्शन से। यानी क्या आएगा, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, और क्या, यानी ए की कंसंट्रेशन, पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, अपॉन में क्या आएगा, HA और H2O, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये H2 है ना वो क्या है, एज ए सोलवेंट है, तो इसको क्या कर लेते हैं अपन, नेग्लेबल कर देते हैं, यानी इसको क्या कर लेते हैं, जीरो मान लेते हैं। तो इससे आगे अपनी रिएक्शन क्या बनेगी, के H2O H3O पॉजिटिव, अपॉन में क्या बच गया, HA, ठीक है। जहाँ KA, यानी अपन इसको क्या लिख सकते हैं, KA। जो यहाँ पर ये KA है ये क्या है, एसिड का क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट है, यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट है, ठीक है। ए है यानी किसका, एसिड का, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड है। यानी ये बोलता है कि भाई जो ये के ए है ना इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा अधिक होगी ना, के ए की वैल्यू जितनी ज़्यादा अधिक होगी ना, तो एसिड की स्ट्रेंथ भी क्या होगी,
उतनी ही अधिक होगी। यानी जितना के ए की वैल्यू मोर होगी उतनी ही क्या होगा, अपना एसिड की भी स्ट्रेंथ होगी। यानी अपन डिसोसिएशन कांस्टेंट से क्या निकाल सकते हैं, एसिड और बेस की स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये बोल रहा है जितनी ज़्यादा क्या होगी, जो अपन ने डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालेंगे एसिड का निकालो या बेस का, उनकी वैल्यू जितनी ज़्यादा अधिक होगी ना, मोर होगी, वो क्या होगा, एसिड उतना ही क्या होगा, स्ट्रेंथ या ज़्यादा होगी। अगर ऐसे ही अगर बेस की देखें तो यहाँ क्या आ जाएगा, के बी, तो उसकी स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी क्या होगी, बेस की भी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। लेकिन एक होती है आपकी पी के की वैल्यू, पी के की वैल्यू जितनी अधिक होगी ना, पी के की वैल्यू जितनी अधिक होगी ना, तो आपका क्या होगा, एसिड क्या होगी, उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी अपोजिट होगी। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस अपन किसके अकॉर्डिंग बता सकते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट के अकॉर्डिंग बता सकते हैं। यानी जो डिसोसिएशन कांस्टेंट जो जितना ज़्यादा अगर एसिड का है ज़्यादा होगा तो एसिड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, अगर बेस का है तो क्या होगी, बेस की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो आज अपना कौन सा हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है।